सतगुरु के साजे निवाजे प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना दान निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना, जिनकी अपार बख्शिश से हम ये जीवन का सफ़र तय कर रहे हैं। सच्चे पातशाह इसी तरह आप जी का मेहर भरा हाथ हम सब पर रहे, आप जी की सुहली नज़र हम सब पर रहे, यही आप जी के चरणों में अरदास करते हैं। और सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रहे हैं। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज अपने विचारों में अक्सर हमें समझाते कि ब्रह्म ज्ञानी हर हाल में खुश रहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी निरंकार की रजा में रहते हैं, प्रभु इच्छा को शुभ मानते हैं और हर हाल में खुशी महसूस करते हैं। ब्रह्म ज्ञानी महात्मा सबका आदर मान करते हैं, किसी से छल कपट नहीं करते हैं। ये प्यार, नम्रता और सहनशीलता की मिसाल होते हैं। ब्रह्म ज्ञानी संसार के सभी बंधनों से मुक्त होते हैं। ये स्थानों या समय के बंधन में नहीं होते। इनके लिए हर स्थान हर समय अच्छा है, क्योंकि ये हर स्थान पर हर समय निरंकार ब्रह्म को अपने अंग संग देखते हैं और इसकी पूजा करते हैं। मुक्त अवस्था में रहते हुए ब्रह्मज्ञानी हमेशा इस निरंकार दातार का ही यश करते हैं। साथ संगत जी, यहाँ हमें विचारों में समझाया गया है कि मुक्ति कैसे होती है। गुरु बिना मुक्ति हो ही नहीं सकती। जब जीव सतगुरु की शरण में आ जाता है, ब्रह्म ज्ञान को पा लेता है, फिर सतगुरु के कहे अनुसार सेवा, सिमरन, सत्संग के रास्ते पर चल पड़ता है, अपने कर्म रूप में ढाल लेता है, तो फिर उसकी मुक्ति होनी संभव है। कहते हैं, पुरातन समय की बात है, एक राजा ने श्रीमद् भागवत पुराण सुनने का संकल्प राज पुरोहित के सामने रखा। राज पुरोहित ने राजा के श्रीमुख से ऐसा संकल्प सुनकर श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनने का बहुत ही बड़ा महत्व बताया। राजा की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप एक धार्मिक प्रवृत्ति के राजा हैं, आप ऐसा क्यों ना कहेंगे। मैं कल से ही विधि के अनुसार श्रीमद् भागवत कथा सुनाना शुरू करूँगा, जिसके सुनने से आपके तीनों ताप दूर हो जाएंगे, आपका आवागमन का भय अक्षय होगा, वह आप मुक्त हो जाएंगे। अगले ही दिन कथा का विधि पूर्वक शुभारंभ हुआ। 1 महीने तक राजा ने भागवत पुराण की कथा सुनी। कथा समाप्ति पर राजा ने बहुत सी दान दक्षिणा द्वारा राज पुरोहित व ब्राह्मणों को खुश किया, परंतु राजा के मन पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। राजा ने फिर कथा का श्री गणेश पुरोहित द्वारा करवाया, लेकिन वही ढाक के 3 पात, क्योंकि मुक्ति का एहसास जब जिज्ञासु के जीवन में हो जाता है, तब उसका जीवन सहज हो जाता है। परंतु जिस प्रकार चिकने घड़े पर पानी की बूंद नहीं टिकती, ऐसे ही राजा पर भी इस कथा का कोई प्रभाव नहीं हुआ। राजा को चिंता में देखकर राज पुरोहित ने तीसरी बार फिर से कथा सुनने की सलाह दी। राजा ने क्रोधित होकर राज पुरोहित से कहा, अच्छी बात है, आप कल से कथा सुनना शुरू कर दें, लेकिन इस बार भी कोई अगर प्रभाव नहीं हुआ, मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। घर आते ही राज पुरोहित चिंता व भय के कारण बीमार हो गया कि राजा ने ऐसा कहा है कि अब की बार अगर कथा सुनने से मुझे कोई प्रभाव नहीं हुआ, मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, तो पुरोहित मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा। ऐसा चिंता में था राज पुरोहित। जब चिंता व भय के कारण राज पुरोहित बीमार हो गए, तो अपने पिता की ऐसी दशा देखकर राज पुरोहित की पुत्री ने
अपने पिता से इसका कारण जानना चाहा कि पिताजी आपको क्या हुआ है, किस बात की आपको चिंता है, किस बात का भय है, मुझे बताओ तो सही। पिता ने सारी बात अपनी बेटी को बता दी। पिता की बात सुनकर बेटी राजा के सामने उपस्थित हो गई। वह इस समस्या के हल के लिए अगले दिन जंगल में चलने की प्रार्थना की। राजा ने इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। योजना के अनुसार राजा, राजपुरोहित व पुरोहित की बेटी तीनों जंगल में उपस्थित थे। लड़की ने राजा व पिता दोनों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक पेड़ से बांध दिया। दोनों अलग अलग पेड़ से बंधे एक दूसरे की बातें सुन सकते थे। तब लड़की ने राजा से कहा कि आप मेरे पिताजी को खोल दें। राजा कहने लगा, बेटी यह कैसे संभव है, जबकि मैं तो स्वयं ही बंधन में बंधा हुआ हूँ। लड़की ने कहा, आप राजा होकर मेरे पिता को बंधन मुक्त नहीं कर सकते, तब मेरे पिता आपके बंधनों को कैसे खोल सकते हैं। राजा ने कहा, मैं नहीं, निस्संदेह मैं नहीं खोल सकता। तब लड़की ने कहा, राजा साहब, ठीक इसी प्रकार जब मेरे पिता स्वयं ही मुक्त नहीं हैं, जब मेरे पिता ही मुक्त नहीं हैं तो ये आपको कैसे मुक्त कर सकते हैं। स्वयं मुक्त ही अन्य को बंधन रहित कर सकता है, ऐसा प्रकृति का विधान है। लड़की की ऐसी बातें सुनकर राजा को होश आ गया। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। लड़की ने फिर कहा कि जीवन का उद्धार कथा सुनने व पढ़ने में नहीं बल्कि कर्म करने में होता है। ऐसा मुक्त आत्मा बन पाना साकार सतगुरु की शरण में आने से ही संभव है। साथ संगत जी, तभी तो कहा है, सतगुरु आप मुकत करे संसार, नानक तीस जन को सदा नमस्कार। ऐसे सतगुरु को हम बार बार नमस्कार करते हैं जो स्वयं भी मुक्त है और सारे संसार को भी मुक्त करने के लिए साकार रूप में इस धरती पर आया हुआ है। साकार और निरंकार एक ही हैं, लेकिन ये मानव चोला लेकर सतगुरु इसलिए संसार में आया है क्योंकि मानव शरीर में ही मानव समझ सकता है ये सतगुरु रब है, ये कोई मानव साधारण मानव नहीं है। अगर कोई किसी को भी ये कहे कि साधारण मानव है तो बिल्कुल भी विश्वास मत करना। ये सारी दुनिया का शहंशाह है, ये मालिक है, परमात्मा है। सतगुरु निरंकार, एक ही सत्ता के दो नाम हैं। यही साकार है, यही साकार सतगुरु है और यही निरंकार है। इसमें कभी भी हमने कोई भुलेखा नहीं करना। ये सतगुरु हमें मुक्त करने के लिए संसार में आया है, इसलिए आओ सतगुरु के दर्शन कर लो, सतगुरु के चरणों में आ जाओ और इस परम पिता परमात्मा को पाकर अपना जन्म सुहेला कर लो। ऐसा हमें इन वचनों द्वारा समझाया गया है। फिर आगे हमें कई महात्मा कहते हैं कि आप एक दूसरे के पैर छूते हो, कोई चाहे बड़ा है, छोटा है, बुजुर्ग है, आप सभी के पैर छूते हो। तो इसके बारे में भी शंका को दूर करने के लिए हमें एक महात्मा ने बताया कि ये जो हम नमस्कारें करते हैं, चरण छूते हैं, ये हम किसी शरीर के नहीं छूते, ये तो हम आत्मा को प्रणाम करते हैं जो सब में इस परमपिता परमात्मा की ज्योति है। परमपिता परमात्मा का अंश ये आत्मा सब में विराजमान है, इस आत्मा को नमस्कार होती है। कहते हैं, एक महात्मा बता रहे थे, कहते हैं लगभग 15 साल पहले की बात है। दास कुछ महापुरुषों के साथ कठुआ के नज़दीक एक गांव में सत्संग करने गया। सत्संग का प्रोग्राम चल ही रहा था कि बीच में कुछ सज्जन आए और शोर मचाना शुरू कर दिया। जैसे कैसे सत्संग संपन्न हुआ, कुछ नौजवान आगे आए और कहने लगे, हम आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं। वह लोग काफ़ी गुस्से में थे। दास ने विनती की
कि आप आराम से बैठ जाएं और जो पूछना चाहते हैं पूछें। उनमें से एक सज्जन बोले, निरंकारी सामाजिक मान मर्यादा को भूलकर एक दूसरे के पैर क्यों छूते हैं? आप लोगों के लिए कोई बड़ा छोटा क्यों नहीं है? दास ने सतगुरु बाबा जी के पवित्र चरण कमलों का ध्यान करके विनती की, भाई साहब, हम तो आत्मा के पुजारी हैं, शरीरों के नहीं। उस आत्मा को नमस्कार करते हैं जो अपने प्रभु परमात्मा को जानकर आनंदित हो चुकी हो। आत्मा ना पुरुष है, ना स्त्री है, ना छोटी है, ना बड़ी है। इसलिए बड़े छोटे का कोई क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दास ने उनमें से दूसरे सज्जन बोले, पहले भी ऐसा कभी हुआ है? यह तो निरंकारियों ने ही नई रीति चलाई है। तो दास ने विनती की, संतों की ऐसी रीति पुरातन काल से ही चली आ रही है। तभी तो शेख फरीद साहब जी लिख गए हैं, परवरदिगार अगम बेअंत तू, जिना पछाता सच चूमा पैर मुँह। फरीद साहब ने ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर सच को पहचानने वाला बच्चा हो या स्त्री हो तब पैर नहीं छूने। वो तो लिखते हैं कि जिसने भी इस निरंकार को जान लिया है उसके चरण मुंह से चूमता हूँ। उनमें से एक और सज्जन बोले, शिष्य गुरु के चरण छुए या धोकर पिए ऐसा तो सुना था, किंतु ऐसा कहीं नहीं पढ़ा सुना कि शिष्य के चरण छुए। यह रीति तो आपने ही चलाई है। दास ने विनती की कि भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा के चरण छुए ही नहीं थे, धोए भी थे। वे सुदामा के शिष्य तो नहीं थे, गुरु भाई ही थे। उनमें से एक सज्जन बोले कि फिर भी बड़ा छोटा तो देखना ही पड़ता है। दास ने विनती की कि जब आप शाम को अपने अपने घरों में रोशनी करते हो तब आप अपने हाथ जोड़ देते हो। उस समय आपके ध्यान में मात्र रोशनी होती है, बल्ब का ध्यान नहीं होता कि वह बल्ब किस कंपनी का बना हुआ है या वह बल्ब कितने वाट का है। इसी प्रकार नमस्कार करते समय हमारा ध्यान भी आत्मा की तरफ, रोशनी की तरफ होता है, बल्ब यानी कि शरीर की तरफ नहीं। दास ने साकी साहब का शेर भी पढ़ा, मालिक की एक एक अदा पूजता हूँ, मालिक की हुक्मों रजा पूजता हूँ, पुजारी हूँ लोगों मैं तो रोशनी का, समझती है दुनिया दिया पूजता हूँ, समझती है दुनिया दिया पूजता हूँ। ये सुनकर वो सज्जन चुप हो गए। चुप देखकर दास ने उनसे चलने की आज्ञा मांगी, लेकिन वे कोई उत्तर नहीं दे पाए। मुझे यह अनुभव हुआ कि सतगुरु का आसरा लेकर बड़े बड़े क्वेश्चनों के आंसर सहज ही दिए जा सकते हैं। जब हम सतगुरु का सहारा ले लेते हैं तो सारे कार्य रास होते चले जाएं। तेरा एक आसरा होवे सहारे ही सहारे ने, तेरे चरना च दम गुजारे ही गुजारे ने। जिन्ना ने हार मन्नीए उन्ना मैदान मारे ने, बने जो जित दे हामी सदा हारे ही हारे ने। जो सतगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं फिर उनके जीवन में खुशियाँ बहारें होती हैं, फिर वो सतगुरु के नज़दीक ही होते हैं। ऐसा इन वचनों द्वारा, इन विचारों द्वारा हमें सिखाया गया है। और ये शुक्राने का भाव हमेशा इस दिल में रहे, श्रद्धा भक्ति विश्वास रहे, मन में आनंद का वास रहे। गुरुमाता सुदीक्षा जी महाराज ने भी अपने जन्म दिवस पर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा कि ये जो ब्रह्म ज्ञान रूपी दात सबके हिस्से में आई है, इस निरंकार का जो एहसास मिला है उस एहसास में रहते हुए निरंकार से हमेशा जुड़े रहें, सेवा सिमरन सत्संग हर समय करते चले जाएं। और सच्चे पातशाह ने हमें समझाया कि पिछले 2 वर्षों का जिक्र करते हुए भी सच्चे पातशाह ने हमें समझाया
कि वर्चुअल रूप में ही साथ संगत के दर्शन हुए, परंतु अब कोशिश है कि हर देश प्रदेश में जाकर आप संतों के दर्शन किए जाएं। इस लड़ी में एक यात्रा भी हाल ही में संपन्न हुई और आगे की यात्रा का विवरण भी हमारे सामने रखा गया और हम उस यात्रा का भी सतगुरु के साथ ही आनंद ले रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे हम भी सतगुरु के साथ प्रचार टूर पर हैं। घर बैठे ही हमें लाइव सतगुरु माता जी के दर्शन भी हो रहे हैं, आशीर्वाद भी मिल रहे हैं और सारी साथ संगत माँ के वचनों का भी आनंद ले रहे हैं, उनसे भी आशीर्वाद ले रहे हैं। और सतगुरु माता जी ने अपने बर्थडे के अवसर पर रिटर्न गिफ्ट का जिक्र करते हुए साथ संगत को इस रूप में आने वाले 75वें वार्षिक संत समागम की तारीखों का भी ऐलान किया गया। तो पूरा सत्संग प्रांगण जय घोष व तालियों से गुंजायमान हो गया। समागम की तारीखों से संबंधित कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा की जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि समागम का आरंभ 16 नवंबर को सेवा दल रैली से होगा, जो सेवा दल के भाई बहनों पर ही आधारित होगा। 17, 18, 19, 20 नवंबर को विधिवत सत्संग कार्यक्रम का रूप बनेगा और 21 नवंबर को पूरे दिन एक प्रभात फेरी के अंतर्गत सतगुरु माता जी जो सभी ग्राउंड्स में भक्तों को दर्शन देंगे और 22 नवंबर की शाम को गुरु वंदना का सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। इस तरह सतगुरु माता जी ने हमें कितना सुंदर रिटर्न गिफ्ट दिया है कि अब हम 6 दिन आनंद मानेंगे, कितनी खुशियाँ लेंगे। सभी के चरणों में दासी यही अरदास करती है कि सभी ने ये 75वें समागम में वार्षिक संत समागम में जाना है और सतगुरु की रहमतों का आनंद लेना है। सच्चा पातशाह सभी को तन मन धन से स्वस्थ निरोग रखे, हर प्रकार की खुशियाँ दे, सभी सेवा सिमरन सत्संग से जुड़े और किसी को भी कोई ऐसी रुकावट की घड़ी ना आए जो कि सत्संग से वंचित, ये वार्षिक एनुअल वार्षिक संत समागम से वंचित रह जाएं। सच्चा पातशाह तू जानी जान है, जो भी जिसके मन के भाव हैं आप जी जानते हो, उनके भावों को पूरा करना और इसी तरह सभी को ये समागम का आनंद भी देना और जो ये डेली सत्संग मिल रही है इस सत्संग का आनंद भी देना। सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में ही हम रहकर सब कुछ कर सकते हैं। जब आप जी अपना आशीर्वाद देते हो, आप जी बल बख्शते हो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, सच्चे बादशाह आप जी ने ही बल बख्शना है सेवा सिमरन सत्संग करने का। इसी तरह आप तन मन धन से स्वस्थ निरोग रखते हुए सेवा सिमरन सत्संग करवाते रहना, यही आप जी के चरणों में हम अरदास करते हैं। सच्चे पातशाह जैसा आप जी चाहते हो वैसा हमारा जीवन बना देना। भक्ति भरा जीवन संतों जिए जाएं, सेवा सिमरन सत्संग सदा हम करते ही जाएं, यही सतगुरु के चरणों में मांगते हैं। दातार सच्चे पातशाह इस हे देव समर्पित कर पाऊँ, हर श्वास तुम्हारे चरणों में दृढ़ से दृढ़तर होता जाए। विश्वास तुम्हारे चरणों में श्रद्धा और समर्पण वाली लेकर मन में भावना, शिष्य सदा करता है गुरु के चरण कमल की वंदना। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो हुई है रोशन आत्मा, कहे हर देव देख लिया है कण कण में परमात्मा। सतगुरु माता जी के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ये परमपिता परमात्मा के दर्शन करा दिए हैं और अब हमारी रूह जो है नाच रही है, यही गीत गा रही है कि सच्चे पातशाह कितना आप जी का शुकराना करा। सच्चे पातशाह किवें शुकराना करा, साढ़े कोल शब्द भी नहीं है। मेरे मालिक दीन दयाल आप जी इसी तरह बख्शते रहना, हमारी भूलों को न चितारते हुए अपने चरणों में हमेशा स्थान देना, अपनी कृपा बनाए रखना, भूलों को बख्शना, चरणों से लगाए रखना। इन्हीं शब्दों के साथ दासी आप जी के चरणों में यही आशीर्वाद मांगती है कि सच्चे पातशाह इसी तरह जोड़ के रखना और अगर ये विचार करते हुए कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। आगे के लिए दासी को सुमत बख्शना। सबके भले के लिए दासी सिमरन करवाएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में शामिल होना है, अपनी अटेंडेंस लगानी है सतगुरु के चरणों में।
तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। हाँ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी।